बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा ऑपरेटर का कंटिन्यूएशन है। टर्नरी ऑपरेटर ये काफ़ी कुछ इफ़ एल्स जैसा ही होता है, जिसमें हम कंडीशन अपनी चेक करवाते हैं। इसलिए हमने पहले इफ़ एल्स पढ़ लिया ताकि आपको ये समझ में आए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। वेरिएबल जो भी आप देना चाहते हैं उसका नाम, मतलब वेरिएबल। उसके बाद हमारा कंडीशन है, आप उसे डबल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि कंडीशन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क और उसके बाद स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। सो मैं आप लोगों को इफ़ एल्स से इसका सिंटैक्स समझाता हूँ। जैसा कि हमने इफ़ एल्स में पढ़ा था कि हम इफ़ लिखते हैं, फिर उसके आगे ब्रैकेट में उसका कंडीशन लिखते हैं। फिर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम आउटपुट प्रिंट करवाते हैं, नहीं तो हमारा एल्स लिखते हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है, सो हम फॉल्स में क्या प्रिंट करवाना चाहते थे हम वो प्रिंट करवाते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पर भी, जैसे जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू होने पे और जो स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स होने पे, जैसे हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करते थे। जो स्टेटमेंट 1 है, जैसा कि अगर इफ़ में कोई चीज़ ट्रू हो जाती थी तो हम स्टेटमेंट 1 का प्रिंट करवाते थे। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही सेम है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल पे आ सकते हैं, जैसा कि मैंने डेटा टाइप इंट लार्ज बनाया है। मैंने वेरिएबल हमारा यहाँ पे लार्ज है, कंडीशन 5 ग्रेटर देन 2 है। और आप यहाँ क्वेश्चन मार्क और को मत भूलिए, इसका सिंटैक्स है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है और वो मुझे 5 प्रिंट करके दे देगा। यही अगर मैं इफ एल्स में करता तो वही इफ में मैं 5 ग्रेटर देन 2 और प्रिंट करवाता 5, एल्स नहीं तो 3, जो भी मेरा ग्रेटर नंबर था। सो मैं आई एम होपिंग कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सो वही है कि जो ग्रेटर रहेगा वो प्रिंट हो जाए। वैसे ही आप स्टेटमेंट आप समझ रहेंगे कि स्टेटमेंट और स्टेटमेंट जो लिखा है ये आप जो प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे आप इफ एल्स में जो प्रिंट करवाते थे, जैसे या वेरिएबल का नाम प्रिंट या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाते थे, ये वैसा ही है। हम इसके एग्जांपल करेंगे तो आई एम होपिंग कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देखिए कंडीशन ट्रू है, सो ये मुझे 5 प्रिंट करके दे देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये मुझे 3 प्रिंट करके देता। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो ये मुझे 3 प्रिंट करके देगा। कंडीशन क्या है कि 5 ग्रेटर देन 3। अगर मैं साइन उल्टी कर दूंगा तो जो कि मेरा फॉल्स होता है, तो तब ये मुझे 3 प्रिंट करके देगा। सो अब मैं दूसरे एग्जांपल की तरफ आता, जिसमें मैंने स्ट्रिंग, अब यहाँ लिख रहे हैं ऊपर इंट था कि आप यहाँ इंट और स्ट्रिंग आप अपने कंडीशन से नहीं डिफाइन करेंगे, आप अपने स्टेटमेंट से डिफाइन करेंगे। आप प्रिंट क्या कराना चाहते हैं। अगर आप, जैसा कि हम ऊपर वाले में एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराना चाहते थे तो हमने इंट लिया था। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब एक वर्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे। तो आप समझ जाएंगे कि डेटा टाइप जो आ रहा है यहाँ पे वो उस बेसिस पे आ रहा है आपके स्टेटमेंट के ऊपर। सो आप यहाँ पे देखिए लॉजिक देखिए, जो कि हमारा कंडीशन ट्रू है। हमारा 4 एक इवन नंबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मॉडुलस 2 करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, जो कि इवन नंबर है, तो जो कि मुझे इवन प्रिंट होकर देगा। वहीं अगर ये 5 वही होता तो ये मुझे ऑड प्रिंट करके दे देता। 5 3 अगर ये ऑड नंबर होता तो। सो आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे इसका क्या लॉजिक है। ये वही जाएगा इफ़ में कि 4 मॉडुलस 2 क्या है 0 होता है तो हाँ, तो ये आपको इवन प्रिंट करके दे देगा, नहीं तो ये आपको ऑड प्रिंट करके देगा। सो अब इसके ये दो मत बोलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और वो डबल डॉट एंड सो ये इसका एक सिंटैक्स है। आप लोगों को बस याद रखना है कि आपको प्रिंट क्या करवाना है। सो वो क्वेश्चन मार्क के बाद आप पहले लिखेंगे अगर कंडीशन ट्रू होने पे, और जो दूसरा आएगा डबल डॉट का, तो कंडीशन फॉल्स होने पे, और स्टेटमेंट आपका बीच में। सो इसको मैं आपको कोड पे रन करके दिखाता हूँ, जिसमें आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो जाएगी। जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंट, लेट्स से मैं इनपुट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, या फिर मैं एक WWE ले लेता हूँ। लेट्स से मेरा वेरिएबल ये है। सो मैं कंडीशन देता हूँ कि 100 ग्रेटर देन 10, मैं ये कंडीशन दे देता हूँ एंड क्वेश्चन मार्क, जो कि उसमें सिंटैक्स था। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो 100 प्रिंट हो जाए, नहीं तो 10 प्रिंट हो जाए।
सो ये डबल डॉट के आप यहाँ देखिए मैं 100 और 10 प्रिंट करवा ला, इसके लिए मैंने वहाँ पे इंट लिया। अगर ये मुझे 100 इन द वर्ड प्रिंट करवाना रहता है, 10 इन द वर्ड प्रिंट करवाना रहता, सो मैं यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग लेता। अब देखिए जब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करूँगा, अब मैं कॉल किसको करूँगा, WWE को। मैं 100 या 10 को नहीं कॉल करूँगा, मैं क्योंकि जो 10 कंडीशन ट्रू होने पे 100 या 10 जो भी वैल्यू जा रही है वो WWE में जा रही है। आप समझ रहेंगे, जैसे कि हमने इक्वल टू का बताते हैं, राइट से चीज़ें लेफ्ट में जाती है। राइट में क्या आएगा, राइट में 100 आएगा, कंडीशन ट्रू क्या आएगा, 100 आएगा। सो राइट से लेफ्ट में क्या गया, 100 गया। सो देखिए आउटपुट भी हमें 100 दे रहा है कि हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। सो अब देखिए जैसा कि मैंने आप कहा था कि मैं स्ट्रिंग में आप लोगों को करके दिखा लेता हूँ, कि आप सोचेंगे कि क्या सिर्फ इंट में ही होता है। सो मैं अब यहाँ पे 100 प्रिंट करके दिखा देता हूँ, वर्ड इन द 100। सो वर्ड्स में 100, जो कंडीशन ट्रू होएगी वो आके प्रिंट हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे मैंने 100 लिखा, डबल आप उसमें डाल दीजिए ब्रैकेट में। अब जब मैं इसे रन कराऊंगा सो आप लोग देखेंगे कि ये मुझे 100 प्रिंट करके दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है कि मेरा 100 ग्रेटर देन है, जो कि मेरा स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कंप्यूटर को नहीं पता कि वो 100 लिखा है, 200 क्या होता है, ट्रू क्या होता है, फॉल्स का, तो उसको नहीं मालूम। वो बस ये देखता है क्वेश्चन मार्क के बाद क्या चीज़ें लिखी है। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर आपको वो बस वो कंडीशन देखता है, कंडीशन उसको समझ में आ रही है, कंडीशन क्या ट्रू है क्या, बस उसके अलावा कंप्यूटर को कुछ नहीं समझ में आता है। वो बस देखे कंडीशन ट्रू है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा रहेगा वो उसे प्रिंट करा देगा। अगर कंडीशन फॉल्स है सो डबल डॉट के बाद जो भी चीज़ें लिखी है वो उसे प्रिंट करा देगा। सो आप लोगों इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे मैं एक ऑड इवन वाला लेता हूँ, जैसे 5 मॉड्यूलस 2 कर रहा हूँ, जो कि इसका आंसर ऑड होना चाहिए। जो कि देखिए कंप्यूटर जाएगा, कंडीशन देगा, क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन तो ट्रू नहीं है, वो तो फॉल्स है। सो वो क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ नहीं प्रिंट करे, उसको मालूम है फॉल्स है, इसलिए वो ऑड प्रिंट करके दे देगा। सो मैं अब 4 डालता हूँ यहाँ पे। जब मैं इसे रन करूँगा तो ये मुझे इवन एज आ आउटपुट दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर को नहीं पता है वो ऑड है कि इवन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन मार्क के बाद ना ऑड डाल दे रहा हूँ और दो डॉट के बाद इवन डाल दे रहा हूँ। सो आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे। अब देखिए जब मैं इसे रन कर रहा हूँ सो मैं ये मुझे ऐसा ऑड आउटपुट दे रहा है। सो आप बोलेंगे ये तो इवन नंबर है, 4 मॉड्यूलस 2 ये तो इवन होता है, तभी मुझे ऑड क्यों दे रहा है। कि वही मैं कह रहा हूँ ना कि कंप्यूटर को नहीं पता होता है कि ऑड का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब। वो बस ये देखता है कंडीशन ट्रू है, वो उसको हाँ समझा कंडीशन ट्रू है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ लिखी रहेगी वो उसे एज अ प्रिंट करेगा। कंडीशन ट्रू होने पे क्वेश्चन मार्क के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वो उसे प्रिंट करेगा। सो जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने इंटरचेंज कर दिया, यहीं अगर मैं इवन लिखा होता तो इवन प्रिंट करता है, और ऑड लिखा होता तो वो ऑड प्रिंट करता है। सो यही सिमिलर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उसे नहीं मालूम ट्रू फॉल्स 1 0, बस वो कंडीशन दिखता है, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन तो ट्रू है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ लिखी रहेगी वो कंडीशन ट्रू होने पे लिखी जाती है। तो वो लिखी थी ऑड लिखा था तो ऑड प्रिंट कर देगा, उसको नहीं मालूम ऑड का मतलब क्या होता है, वो तो बस जानता है कि हाँ कंडीशन ट्रू है उसका जो लिखा है। वैसे हम इफ एल्स में कंडीशन ट्रू है जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं सो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ना। इफ में अगर हम इवन ही नंबर डाल रहे हैं 4 मॉडुलस, तो वहाँ पे भी हम ऑड लिख सकते हैं। तो उसको थोड़ी ना मालूम है कि ये ऑड नहीं प्रिंट होना चाहिए, ये तो इवन नंबर है, वैसा नहीं होता है। सो वही है कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आपको लिखना है वो ट्रू होने पे लिखना है, और डबल डॉट के बाद जो भी लिखना है आपको वो फॉल्स होने पे लिखने का, और अंदर आपको कंडीशन लिखने की है। सो आप लोग भी इसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, दोनों बार प्रैक्टिस कीजिए, उल्टा करके सीधा करके। एंड आप देखिए जब मैं फॉल्स कर रहा हूँ, जब मैं ऑड ऑड नंबर दे रहा हूँ तो ये मुझे इवन प्रिंट कर रहा है, जो कि ये भी देख रहा है कि यहाँ कंडीशन तो फॉल्स है। फॉल्स होने पे बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, जो डबल डॉट के बाद लिखा हो, कुछ भी लिखा हो वो उसे नहीं मैटर करता। अब मैं इसे सही कर देता हूँ। सो अब जब मैं इसे रन करूँगा सो ये मुझे वही प्रीवियस एज आउटपुट्स जो कि सही है ये मुझे प्रिंट करके दे रहा होगा। सो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने पुरानी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे सो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कंडीशन में क्या कह रहा हूँ। इसलिए आप जाके पहले इफ़ और एल्स वाला और ऑपरेटर वाला
वीडियो जो भी है आप लोग उसे देख लीजिए, तो ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आने वालेगी, ईजिली ग्रैप्स होगी। एंड इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ये टर्नरी ऑपरेटर इतना काम भी नहीं आता है। यूजुअली हम इफ एल्स का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और वो यूज़ में भी इफ एल्स ही ज़्यादा आता है। पर ये है कि सिलेबस में है, जो कि हमें पढ़ना था, नॉलेज बेसिस पे कोई हमसे अगर पूछ ले तो हमें मालूम होना चाहिए। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा स्टेटमेंट जो कि स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट आप ऐसा समझ लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके आगे 3-4 ऐसे बटन रखे हुए हैं। आप एक बटन दबा रहे हैं, आपको समोसा मिल रहा है, दूसरा बटन दबा रहे हैं आपको बर्गर मिल रहा है, तीसरा बटन दबा रहे हैं आपको मैंगो शेक मिल रहा है। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, कोई आप लोगों के लिए बर्गर लेके आ रहा है, कोई आप लोगों के लिए मैंगो शेक लेके आ रहा है, आपको बस बटन दबाना है, आपको बटन दबाने पे ऑर्डर मिलेगा। सो इस तरह का हमारा कुछ स्विच स्टेटमेंट, आप स्विचेस को ऐसा बटन समझ लीजिए कि हमारे पास सामने 3-4 बटन हैं, हमें बस दबाना है, हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें मिल जाएगी, समोसा बर्गर, आपको जो खाना है आप वो मंगा सकते हैं। सो मैंने फॉर एग्जांपल ये लिया था। सो स्विच स्टेटमेंट, स्विच से ही पता चलता है कि स्विचेस जो हमारे बटन्स होते हैं ये उन्हें ही रेफरेंस दे रहा है। सो ये बिल्कुल वैसा ही है। कोडिंग में भी हम कुछ दे ऑर्डर देंगे 1 2 3 ABC किसी भी वेरिएबल में। सो उस पे जो प्रायोरिटी होगी, उस पे जो लिखा होगा समोसा बर्गर कुछ भी, जैसे 1 पे मैं कुछ भी लिख दूँ वो मुझे लाकर देगा वो। सो ऐसे ही ये जो स्विच स्टेटमेंट, जैसा कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के स्विचेस होते हैं, जो अपने घर में जो होते हैं स्विचेस, आप देखेंगे कि एक फ़ैन का होता है, एक बल्ब का होता है, एक हमारी PC का होता है। सो आप देखेंगे ना, फ़ैन वाला दबाएंगे हमारा फ़ैन चालू हो जाता है, वो हवा देता है हमें, लाइट वाला चालू होता है हमें लाइट देता है। हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हम लाइट वाला फ़ैन की जगह रख सकते हैं, फ़ैन वाला लाइट की जगह रख सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी। सो ऐसे ही होता है, ऑन ऑफ का उसमें रहता है, आप उसे ऑफ़ कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो वो हमारे लिए हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें एज आ आउटपुट देता है। हमने फ़ैन क्यों लगाया, हवा देने के लिए। वैसे ही ये भी है, ज़रूरी नहीं कि 1 पे समोसा ही है, 2 पे बर्गर या हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी डाल सकते हैं उस पर। तो वैसे ही है कि आप अपना फर्स्ट स्विचेस फ़ैन रखें, क्या रखें आप समय, बस स्विचेस आप जितना समझ लीजिए कि कुछ हमें स्विचेस मिलेंगे, कुछ बटन मिलेंगे, हम उस बटन को दबाएंगे, हम जो भी उस रिक्वायरमेंट कंडीशन दिए होंगे वो हमारी फुलफ़िल होगी। सो हम इसके एक सिंटैक्स की तरफ बढ़ते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। सो मैं इसे अपने कंपाइलर पे आपको एडिट करके दिखाता हूँ। इसका कुछ इस तरीके से दिखेगा कि तो हम केस 1 लिखेंगे, फिर केस 2 लिखेंगे, उसके बाद डबल डॉट डबल, फिर केस 3, और 3 केस लेते हम यहाँ पे लेने वाले हैं। आप चाहे तो कितने भी केसेस ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी स्विचेस लगा सकते हैं। सो ये कहना कि सर यहाँ पे एक ही केसेस होते, क्या 2 केसेस होते, क्या 3 केसेस होते, नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता। आपकी मर्ज़ी, आप जितने केसेस डिफ़ाइन करना चाहते हो उतने केसेस डिफ़ाइन कर देते हैं। हाँ, लास्ट में आपको एक डिफ़ॉल्ट केस लिखना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपने इन ऊपर दिए हुए केसेस में अगर कोई भी केसेस अगर आपका नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वाला रन हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो रन ही होएगा। अगर आपने सही केसेस दिए, मतलब लेट से अगर आपने केस 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, तो उसमें से कोई रन हो जाएगा। अगर आपने 4 और 5 दबा दिया या इनमें से कुछ नहीं दबाया, इसको छोड़ के अगर कुछ दबाया, तो उस समय हमारा डिफ़ॉल्ट केस रन हो जाएगा। सो आप इसका एक सिंटैक्स देख लीजिए, ये इसका सिंटैक्स है, मैंने जो लिखा है कि इसे आपको स्विच लिखना पड़ेगा, फिर डबल ब्रैकेट के अंदर आपको वेरिएबल जो भी आप नाम देना चाहते हैं, लेट से वेरिएबल आप कुछ भी, मतलब जैसा 1 2 जैसा हमने लिया है वो वैल्यूज वेरिएबल में स्टोर हुई रहेगी। आप कोई भी वेरिएबल बनाइए, उसमें आप वैल्यू स्टोर कीजिए, वो वैल्यू आके देखेगा कि वेरिएबल में क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है। सो वही देखेगा। आप वहाँ ABCD भी यहाँ लिख सकते हैं, वेरिएबल में ABCD कैर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने बताया था अल्फ़ाबेट। सो आप वो स्टोर करके आप केस A, केस B, केस C करके भी आप पहले इसका सिंटैक्स भी देख लीजिए, जैसा कि आपको स्विच वेरिएबल, फिर करली ब्रेसेस के अंदर आपको जितनी मर्जी चाहे आप अपना केसेस लिख सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का डबल डॉट भी आप देख लीजिए, आपको हमेशा डालना पड़ेगा। एंड लेट्स से मैं आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ। आप सिंटैक्स आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ से स्विच लिखना पड़ेगा, वेरिएबल जो कि वेरिएबल का नाम होता है, और डबल ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर आपको सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। अब मैं कुछ हल्का सा प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन मतलब
डालता हूँ इसमें आपको, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि यह कुछ रन हो। सो लेट्स से मैं इंट वेरिएबल को वेरिएबल ही ले लेता हूँ, वेरिएबल ही को वेरिएबल ही लेते हो, आपकी मर्ज़ी, आप ए बी सी डी जो भी आप मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। मैंने वेरिएबल को मैंने 2 वैल्यू दे दी है। अब मैं केस 1 में क्या दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 1। अब 2 में मैंने वो सारी चीज़ें कॉपी कर ली। सो मैं यहाँ पे सिंटेक्स पहले लिख लेता हूँ कोड। एंड अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल में 2 स्टोर किया। अब जैसे ही स्विच में वेरिएबल जाएगा वो देखिएगा कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वो देखिएगा 2 है। 2 कहाँ है, हाँ ये रहा सेकेंड लाइन में, केस 2 में क्या प्रिंट करने बोल रहा है वो 2 प्रिंट करने बोलेगा। मैं यहाँ पर सबको पहले 1 2 3 भी 4 प्रिंट करवा देता हूँ। तो जब मैं इसे रन करूँगा सो वो आउटपुट आएगा। सो मैं इसे रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख लेता हूँ कि मेरा डिफ़ॉल्ट में अगर मैं कुछ भी दबाऊँ तो डिफ़ॉल्ट आना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल सही आंसर दे रहा है 2 3 4। आप सोच रहे हैं सर मैंने तो यहाँ पे वेरिएबल में 2 स्टोर किया है, तो ये तो मेरे को सिर्फ केस 2 का ही रन होना चाहिए, मेरे को सिर्फ 2 आउटपुट आना चाहिए, 3 और डिफ़ॉल्ट क्यों आ रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि कभी भी अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से है तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे आप, जैसे कि ना यहाँ 2 3 4 भी आ रहा है, हमने तो सिर्फ 2 को कॉल किया था, केस 2 को हमने कॉल किया था, तो अब बाकी का क्यों आ रहा है, आगे वाला पीछे वाला क्यों नहीं आ रहा है। पीछे वाला तो नहीं आएगा, हम मानते। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप कोई स्विचेस कॉल करते हो तो उसके आगे की स्विचेस ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। सो उसको रोकने के लिए हमें एक ब्रेक लगाना पड़ता है, हमें स्विच बीच में से काटनी पड़ती है, एक ब्रेक लगाना पड़ता है कि हाँ अगर ये कॉल हो गया तो ये आगे ना जाए, करंट ना फ्लो हो जाए, वो ब्रेक हो जाए अगर वो कॉल होता है तो। सो इसमें कोई इतना है नहीं, हमें बस एक ब्रेक का सिंटेक्स लिखना पड़ेगा कि हमें सब लाइन के नीचे ब्रेक लिखना पड़ेगा, अगर ये कॉल हो जाता है तो आगे ना बढ़े, इसके लिए हम वहाँ पे ब्रेक लिख देंगे। सो देखिए मैं एक ब्रेक लिख देता हूँ। वैसे जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यही होता है, अगर आप वहाँ ब्रेक वायर नहीं लगाएंगे सो वो सब सर्किट चालू हो जाएगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैं सब में ब्रेक लिख देता हूँ। ब्रेक लिखने से क्या होएगा कि वो फंक्शन कॉल तो होएगा, उसके बाद आ जाएगा ब्रेक, हाँ कि अब काम हो गया, बस आगे नहीं बढ़ना है मुझे, ब्रेक हो गया, हाँ सर्किट कट चुकी है, अभी जो भी कॉल करेगा ब्रेक। सो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये हाँ ये मुझे बिल्कुल सही 2 दे रहा है, अब ये मुझे 3 और डिफ़ॉल्ट आउटपुट नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि 2 कॉल होने के बाद ये ब्रेक हो जा रहा है, सर्किट 2 होने के बाद हमारा स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जा रहा है जो कि बंद हो जा रहा है। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट हटा देंगे तो ये आगे का भी कॉल करेगा। सो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं जहाँ पर अभी लेट्स से मैं आपको एक और एग्जांपल पहले समझाता हूँ, फिर हम कैलकुलेटर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप यहाँ पे 1 2 3 नहीं, आपकी मर्जी जो भी आप स्टोर करना चाहें। लेट्स से मैं यहाँ पे ABCD डालता हूँ। अब मैंने देखिए वेरिएबल में ए डाला है, अब ए तो इंट नहीं है तो मेरे को कैर करना पड़ेगा, जो कि मैंने कैर ऊपर किया है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए कि मैंने वहाँ इंट की जगह कैर बना दिया कि वेरिएबल में अब मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, कैर स्टोर कर रहा हूँ। अगर मैं कोई वर्ड स्टोर करता है, लेट्स से कंप्यूटर, PC, बुक, कुछ भी, सो गोल्ड, सिल्वर, सो वहाँ पे मुझे स्ट्रिंग लिखना पड़ता है और आपको केसेस में भी वही लिखना पड़ेगा। सो यही देखिए मैंने अपने वेरिएबल में ए स्टोर किया, स्विच गया, ए कहाँ पर है, पहले केस में है। सो वो क्या प्रिंट करवा देगा, जो कि हमारे पहले केसेस में है, जो कि ए है। सो ये बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। और हमने ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाया, ब्रेक हम अगर हटा देंगे तो हमें B और C और डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट करके दे देगा। सो मेक श्योर आप भी ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे हैं। एंड स्विचेस इतना ही है, इसका कुछ इतना बहुत यूज़ नहीं है हमारे जावा प्रोग्रामिंग में, बस यही अपना टर्नरी ऑपरेटर की जैसा है कि एक सिलेबस में है। सो इसका बहुत कम यूजेस ही है, इतना ख़ास यूजेस नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले, सिंटैक्स पता होना चाहिए कि किस तरह से ये काम करता है, ब्रेक स्टेटमेंट कब लगता है, लास्ट में इसका डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर आप कुछ, अगर लेट से मैंने यहाँ पर D डाला होता या E डाला होता, सो ये मुझे डिफ़ॉल्ट वाला रन करके दे देता। तो डिफ़ॉल्ट कैसे काम करता है ये भी आप लोग को समझ गए होंगे। ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, आप यहाँ ABCD भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे वर्ड डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। बस आपको सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, केस के आगे आप
लेट से जो भी वर्ड डालना चाहते हो उसमें आप, अगर मेरा केस ट्रू है, अगर वो मैच कर रहा है तो मेरे को क्या प्रिंट करना है या क्या फंक्शन कॉल करना है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे प्रिंट ही होएगा, आप जो मर्जी करना चाहे आप वो कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर अभी अपने हम अपने कैलकुलेटर बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड मैं पहले सबको कट कर लेता हूँ, उसका सिंटैक्स में रन करता हूँ। सो पहले लेट मी कट फर्स्ट ऑल ऑफ द थिंग्स। सो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा ए बी कैसे काम कर रहा था। अभी मैं सब कुछ कट करता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक इंट वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें मैं नंबर लेने वाला हूँ। आप लोग समझ आएंगे कि मैं क्या करूँगा। मेरा कैलकुलेटर इस तरह से काम करेगा कि मैं यूज़र से 2 नंबर लूँगा। अभी 2 नंबर कैसे, जैसे मैं कोई 2 नंबर बोलूँगा, मैं पहले प्रिंट कराऊँगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सो मैं एक इंट बनाऊँगा, उसमें ए की वैल्यू आप डालेंगे, यूज़र डालेगा। फिर मैं बोलूँगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी, प्रिंट करो। उसमें जब अगर मैं रन करूँ तो वहाँ दिखाएगा। सो मैं बी की वैल्यू डालूँगा और मैं प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड अपने कीबोर्ड से जब दबाऊंगा, सो वो मेरे को, अगर मैं प्लस दबा तो मेरे को ऐड करके दे दे ए और बी, माइनस दबा तो जैसे हम कैलकुलेटर में, जैसे हमारा कैलकुलेटर काम करता है उस तरीके का कुछ मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। सो आप लोग भी इसे साथ साथ करते रहिए। सो आप एक इंट और ए बी और डिक्लेयर कर लीजिए, फिर कैर ऑपरेटर डॉट एक्सी डॉट नेक्स्ट। यहाँ पर एक स्पेशल सिंटैक्स है जो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कैर ऑपरेटर एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो से देखते आ रहे होंगे तो आप सोचेंगे सर आपने तो इनपुट मेथड में ये वाला मेथड तो नहीं पढ़ाया था कि नेक्स्ट कैर आपने ठीक है पढ़ाया था, पर नेक्स्ट डॉट कैर एट ज़ीरो ये क्या होता है, मतलब आपने तो ये नहीं पढ़ाया था। सो आप लोग यहाँ सोचेंगे कि ये इतना यूज़ में आने वाला नहीं है, ये सिर्फ 4 या 5 कीवर्ड इनपुट लेता है, जैसे कि हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, इस टाइप का ये कीवर्ड एज आ इनपुट लेता है। सो कि इसका कि उतना यूज़ नहीं है, पर आप लोग ऐसा में आप लोग इसे सीख लीजिए क्योंकि उसी का हम प्रोजेक्ट बना है कैलकुलेटर में, तो हम इसे डालने वाले, सो हमें ये सिंटैक्स यूज़ होंगे। सो अगर ऐसा कोई भी सिंटैक्स अगर हम आगे के प्रोजेक्ट में यूज़ करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि ये थोड़ा बोनस सिंटैक्स है, अब इसे बोनस भी कह सकते हैं। सो आप लोग इसे देख लीजिए। अगर आपको अभी कभी अपने प्लस या माइनस डालना रहेगा तो आपको नेक्स्ट डॉट कैर डॉट एड ज़ीरो लिखना पड़ेगा। और बाकी के लिए तो मैंने बताया था कि अगर इंटीजर इनपुट करना है तो नेक्स्ट लॉन्ग शॉर्ट जो आपको करना है उस हिसाब से। सो मैं पहले एक आउटपुट लिखवा लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो इसके नीचे मैं क्या करवाऊँगा कि मैं एक इंटीजर वेरिएबल ए बना दूंगा, उसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराऊँगा ए में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्कैनर के नीचे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में बोल रहा हूँ कि ए में यूज़र प्लीज़ आप एंटर वैल्यू करिए, फिर मैं उसमें ए में एक वेरिएबल डलवा दूँगा। फिर मैं सेम काम बी के लिए करूँगा। मैं बी में देखिए मैंने लिख दिया कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर उसके नीचे लिखूँगा मैं कि बी में वैल्यू स्टोर हो जाए, एक इनपुट लूँगा बी में, और उसके बाद मैं स्विचेस में जाके साइन बदल दूंगा एंड रिक्वायर्ड ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से मैं कर दूंगा। सो ये इसका लॉजिक है। अगर मैं लेट्स बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे। आप लोग भी साथ साथ में से कोड करते रहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो एक और बार देखिए, सो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगी। अगर आपको खिचड़ी बन रही है तो कुछ ज़्यादा अपने दिमाग में प्रेशर मत दीजिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए बस फर्स्ट लाइन में मैंने बस एक प्रिंट करवाया है जिसमें मैं कह रहा हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सेकंड लाइन में मैं ए में वैल्यू ले रहा हूँ, जैसा कि आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेकंड लाइन में भी मैं बस बोल रहा हूँ कि एंटर प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, जो कि और बी में एक वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। और जो हमारा कैर है वो हम कैर ऑपरेटर इनपुट करवाऊँगा जो कि प्लस माइनस होगा। सो यही है। सो मैं केसेस में जाके प्लस माइनस, सो आप लोग ऐसा मत कर दीजिए। देखिए मैं आपको एरर दिखा रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे हैं केसेस में जाके प्लस माइनस, यहाँ पर आपको सिंगल कोट्स डालने पड़ेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर प्लस आएगा। सो आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट प्लस लिख के
या उसमें तो आप प्लस ही लिखेंगे, जब हम इनपुट डालेंगे वहाँ तो आप प्लस लिखेंगे, पर यहाँ पर डिफाइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर सिंगल कोट डालना होगा। आप डबल कोट्स भी नहीं डाल सकते, डबल कोट में भी ये एरर देगा। तो ये डबल कोट्स में भी रन नहीं करता है, ये सिंगल कोट्स में रन करता है, तो आप इसका ध्यान दीजिए। तो मैंने सिंगल कोट्स यहाँ डाला। इसमें भी मैंने सिंगल कोट्स डाला, आप भी डालिए साथ साथ में। लेट मी फर्स्ट कोड इट। एक बार हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम अपने लूप्स में आने वाले लूप्स के बाद हम शायद एरे स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा एरे के बाद ऊप्स आ जाएगा। प्रोबेबली हमारा जावा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम डीएसए चालू कर देंगे। या आने वाली 10 वीडियो में शायद मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि हमारा जावा ख़त्म हो जाएगा, आप अच्छे खासे लेवल तक जावा सीख लेंगे। उसके बाद हम कुछ 2-3 प्रैक्टिसिंग वीडियो भी लाएंगे। उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, जिसमें हम अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। आप लोग यहाँ कंटिन्यू आते हैं कोड पे। देखिए मैंने प्लस वाले सिंटेक्स पे क्या दिया, a प्लस बी किए, माइनस वाले पे माइनस बी, और मल्टीप्लिकेशन वाले पे यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं प्लस वाला जैसे दबाऊंगा मुझे a प्लस बी एज आ आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। माइनस वाला दबाऊंगा, लॉजिक यही है कि मतलब जैसे मैं माइनस दबाऊंगा तो a माइनस बी क्या होगा, जो भी मैं a की वैल्यू b की वैल्यू मुझे माइनस करके दे देगा। वही है कि वही सेम मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी, डिवाइड दबाऊंगा, डिवाइड वाला साइन स्लैश दबाऊंगा, मुझे वैल्यू डिवाइड करके दे देगा जो भी मैंने एज आ इनपुट यूज़ किया था। आप लोग बस यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप लोग साइन डालने में वही कि कैर ऑपरेटर ऐसे जो एक वेरिएबल नेक्स्ट डॉट कैर एट 0। देखिए जब मैं इसे रन करता हूँ मैं वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स से 5 एंड 10 डालता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं डालता हूँ लेट्स से प्लस दबा देता हूँ। देखिए मुझे 15 वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। मैं काम करता हूँ क्या कि मैं ऑपरेटर को भी प्रिंट करने का एक मैसेज देता हूँ कि भाई प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। ये भी मैं कर देता हूँ कि थोड़ा कोड अच्छा दिखेगा, कि जिससे आप पब्लिक को मालूम चलना चाहिए ना कि हाँ मैंने ए की वैल्यू बी की वैल्यू, अब मैं क्या दबाऊँ। इसके लिए मैं ऑपरेटर का साइन का एक वो डाल देता हूँ कि आप ऑपरेटर भी दबाइए। एक लाइन और कोड में बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ ऑपरेटर लिख लीजिए। इसे रन करते हैं हम। वैल्यू डालिए 20 एंड 30। अब आपकी मर्जी, आप चाहे प्लस दबा लीजिए। लेट से मैं प्लस दबाता हूँ ये 50 मुझे एज आ आउटपुट दे रहा है। देखिए प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। एक परफेक्ट कैलकुलेटर जैसा हो गया है ये। 130 डालता हूँ मैं, माइनस करता हूँ, जो कि 70 एज आउटपुट दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 70 एज आउटपुट देना चाहिए और ये मुझे दे रहा है। देखिए हमारा एक बेसिक सा कैलकुलेटर टाइप ऐप बन चुका है। ऐप तो नहीं कहेंगे हम इसे, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो में नहीं बना है। आप इसे कोड कह सकते हैं कि यहाँ कैलकुलेटर बन गया है। अगर आप इसे एंड्रॉयड स्टूडियो में कॉपी करेंगे ये आपका, और थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करके तो आपका एक कैलकुलेटर वाला ऐप बन जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं मैं इनपुट कहाँ से ले रहा हूँ, अगर आप नए तो आप देख सकते हैं इंपोर्ट java.util.star और स्कैनर sc जो कि वेरिएबल है, और new.scanner.system.in अगर आप नए हैं। लेट्स से मैं अब sc अगर आप सोच रहे हैं कि सर क्या sc लिखना पड़ता है क्या, नहीं वेरिएबल है, मैं आपको कितनी बार समझाऊँ। लेट्स से मैं उसको sc की जगह मैं कुछ और वेरिएबल ले लेता हूँ। a लिया, पर यहाँ पर a शायद पहले से यूज़ है इंट a, तो आप देखिए मतलब कि वो यूज़ ना हो, वेरिएबल ऐसा रखिए ताकि कंप्यूटर कंफ्यूज ना हो। मैं ए ले लेता हूँ अभी यहाँ पर। ए तो नहीं यूज़ है। जब मैं इसे रन करूँगा तो ये भी रन होना चाहिए, जो कि ये रन हो रहा है, कोई एरर नहीं देगा। देखिए नहीं दे रहा है। मैं लेट से 40 एंड 10 डाल रहा हूँ और डिवाइड करने कह रहा हूँ मैं। ये देखिए 4 मुझे आंसर दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं
सो आप लोग काफ़ी अच्छी खासी लेवल पे है। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। हैप्पी कोडिंग, कोडिंग करते रहिए और पीस।